नमस्ते बच्चों, कपड़ों के रंगीन पोशाकों में आपका फिर से स्वागत है। भाग 1 में हमने उन कपड़ों के बारे में सीखा जो हम पहनते हैं और कपड़ों के प्रकारों के बारे में सीखा। क्या आपको याद है? और आज हम हमारे आसपास के कपड़ों के बारे में सीखेंगे। चलो बच्चों, एक साथ सीखते हैं। सबसे पहले माइंड मैप पर एक नजर डालें। कपड़ों में विविधता, फ्रॉक, लहंगा, साड़ी, पायजामा, सलवार कमीज, धोती, लुंगी और पतलून। विषय पर जाने से पहले कुछ नए शब्द सीखते हैं। पेशेवर, प्रोफेशनल्स, डिजाइन, डिजाइन्स, वर्दी, यूनिफॉर्म। हमारा देश बहुत बड़ा है, इसलिए लोग जहाँ रहते हैं उसके आधार पर अलग अलग कपड़े पहनते हैं। पुरुष धोती, लुंगी, पायजामा, शर्ट और पतलून पहनते हैं। वे पगड़ी जैसी टोपी भी पहनते हैं। महिलाएं और लड़कियां साड़ी, सलवार कमीज, फ्रॉक और कभी कभी पतलून के साथ शर्ट भी पहनती हैं। और साथ ही लोग त्योहारों और शादियों के लिए विशेष कपड़े पहनते हैं। कपड़े कई रंगों, शैलियों और डिजाइनों में आते हैं। हम क्या पहनते हैं ये केवल मौसम पर ही नहीं, बल्कि हमारी पसंद, आराम और नौकरियों पर भी निर्भर करता है। क्या आप जानते हैं, आप स्कूल में वर्दी पहनते हैं। सभी छात्र एक ही वर्दी पहनते हैं, इसलिए हर कोई एक जैसा दिखता है। ये आपको एक छात्र के रूप में एक विशेष पहचान देता है। विशेष पेशेवरों के लोग भी वर्दी पहनते हैं। पता करें कि वे कौन से कपड़े पहनते हैं। चलो एक गतिविधि के साथ सीखते हैं। मैं कौन हूँ? मैं एक सफेद कोट पहनता हूँ और मरीजों की जांच करता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ। आप मुझे हमेशा खाकी कपड़ों में देखते हैं। जहाँ भी लड़ाई होती है मैं वहां जाता हूँ। मैं एक पुलिस वाला हूँ। मैं एक अस्पताल में काम करती हूँ और मरीजों की देखभाल करती हूँ। मैं एक नर्स हूँ। मैं हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार रहता हूँ। मैं एक सैनिक हूँ। मैं हमेशा उड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं एक पायलट हूँ। मैं हमेशा अलग अलग भोजन तैयार करता हूँ। मैं एक शेफ हूँ। मैं एक काला चोगा कोट पहनता हूँ। मैं एक वकील हूँ। ये कपड़े महत्वपूर्ण हैं। वे हमें उनके काम का सम्मान करने और ये जानने में मदद करते हैं कि वे क्या करते हैं। क्या आप जानते हैं, बहुत पहले लोग अलग अलग कपड़े पहनते थे। आइए देखें कि हमारे दादा दादी और माता पिता क्या पहनते थे। हमारे दादा दादी क्या पहनते थे? दादा दादी धोती, लुंगी और साड़ी जैसे साधारण कपड़े पहनते थे। ये कपड़े सिले हुए नहीं थे। वे बस कपड़ों को अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेते थे। केवल कुछ ही कपड़े सिले हुए थे। जब हमारे माता पिता बच्चे थे तब वे क्या पहनते थे? लड़के शर्ट और शॉर्ट्स पहनते थे। लड़कियां फ्रॉक या स्कर्ट पहनती थी। कुछ कपड़े दर्जी द्वारा बनाए जाते थे और दुकान में कुछ रेडीमेड कपड़े होते थे।
और अब अपने आप को देखो। आप जीन्स, टी शर्ट और ड्रेसेस पहनते हैं। अधिकांश कपड़े रेडीमेड होते हैं। मैं सही हूँ? हम उन्हें अलग अलग दुकानों से खरीदते हैं। तो कपड़े समय के साथ बदल गए हैं। साधारण लपेटों से स्टाइलिश रेडीमेड कपड़ों तक। हम कपड़े कैसे चुनते हैं? हम अपने कपड़े उनके रंग और डिजाइन को देखकर चुनते हैं। आपके लिए गतिविधि। क्या आप जानते हैं आप अपने डिजाइन भी बना सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। चलो इसे घर पर आजमाते हैं। एक दर्जी के पास जाएं और कपड़े के कुछ छोटे टुकड़े लें। एक भिंडी ले और उसे काट ले। कटे हुए हिस्से को रंग या पेंट में डुबोए। सुंदर डिजाइन बनाने के लिए इसे सफेद कागज या कपड़े पर दबाएं। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक आलू, इसे काटें और स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करें। आपकी उंगलियां डुबोएं और बिंदु लगाएं। आपके पैरों के निशान पेंट में पैर रखें और धीरे से दबाएं। उन्हें रंग में डुबोएं। अपने डिजाइन बनाएं और उन्हें अपनी शिक्षिका को दिखाएं। वह आपके मूल्यांकन के लिए आपको अंक देंगी। आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपको याद रखना है हम अलग अलग समय के लिए अलग अलग कपड़े पहनते हैं। कपड़े महत्वपूर्ण है, लेकिन साफ कपड़े पहनना अधिक महत्वपूर्ण है। हमें हर दिन नहाना चाहिए। उसके बाद हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। साफ कपड़े हमें स्वस्थ और खुश रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कपड़ों के बारे में सीखने में मजा आया होगा। आइए देखें हमने क्या सीखा। हम अपनी पसंद, नौकरियों और परंपराओं के आधार पर अलग अलग कपड़े पहनते हैं। अलग अलग काम करने वाले लोग विशेष वर्दी पहनते हैं। हम अपने कपड़ों को रंग और डिजाइन जोड़कर सुंदर बना सकते हैं। इसके साथ ही हमने कपड़ों पर अपना पाठ समाप्त कर लिया है। आइए देखें कि अगले पाठ में और क्या दिलचस्प सीखना है। अपना गृह मूल्यांकन करना न भूलें। अलविदा बच्चों।